क्या आप जानते हैं अपने फ्लैट में 2 साल से अधिक समय तक एक मृत पड़ी हुई महिला से मकान मालिक लेता रहा था किराया। पेखम में 61 वर्षीय शीला सेलियोन के अवशेष उनके घर में पाए गए। इस साल फरवरी में पुलिस उसके तीसरी मंजिल के फ्लैट में जबरन घुस गई। उसकी पहचान पुलिस के साथ उसके दंत रिकॉर्ड से हुई थी, जिससे यह निर्धारित किया गया था कि उसकी मृत्यु के लिए कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं थी और उसका परिवार दक्षिण अफ्रीका में रहता था। फरवरी 2022 में अपने सोफे पर मृत पाई गई थी। उसके पड़ोसियों ने दावा किया कि उन्होंने अक्टूबर 2019 तक हाउसिंग एसोसिएशन को बार बार उसके फ्लैट से आने वाली दुर्गंध की सूचना दी थी। उसके घर के बाहर गंध और पत्थरों के ढेर की लगातार शिकायतें मिलने के बाद पुलिस को 2 बार जांच के लिए बुलाया गया, लेकिन पुलिस का मानना था कि वह सुरक्षित और अच्छी थी। अधिकारियों ने महसूस किया कि उनके पास जबरदस्ती अंदर आने और जाने की पर्याप्त कारण नहीं है। शीला को उसके पड़ोसियों ने आखिरी बार अप्रैल 2019 में देखा था और उसने अपना आखिरी मासिक किराया अगस्त 2019 में चुकाया था। उसके किराए का भुगतान करने में विफल रहने के बाद पीबॉडी हाउसिंग ग्रुप ने उसके यूनिवर्सल क्रेडिट भुगतानों से सीधे किराया भुगतान करने के लिए आवेदन किया। एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद उसके किराए का भुगतान हर महीने मार्च 2020 से हाउसिंग सोसाइटी को किया जाता था। अधिकारियों ने जून 2020 में नियमित गैस निरीक्षण करने की कोशिश की। हालांकि जब कोई जवाब नहीं मिला तो फ्लैट में गैस की आपूर्ति काट दी गई। गुप्तचरों का मानना है कि अगस्त 2019 में फ्रिज में भोजन से पहले की तारीखों को देखने के बाद उसका निधन हो गया। जीपी की रिपोर्ट के अनुसार शीला की 14 अगस्त 2019 को टेलीफोन पर मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा कि उन्हें घबराहट और कभी कभी सांस फूलने जैसा महसूस होता है। वह अगले दिन जीपी से मिलने वाली थी, लेकिन वह कभी भी नियुक्ति में शामिल नहीं हुई। उसका फ्लैट बहुत साफ सुथरा पाया गया, जिसमें जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं थे। खोपड़ी या छाती क्षेत्र में आघात का कोई स्पष्ट निशान नहीं था। शीला का शरीर बहुत अधिक विक्टिम होने के कारण पोस्टमार्टम में मौत का कारण नहीं मिल सका। पीबॉडी हाउसिंग ग्रुप ने ब्लॉक के सभी अधिकारियों को एक पत्र भेजा, जिसमें शीला के शरीर में 2.5 साल तक छूटे हुए अवसरों के लिए माफी मांगी गई। डॉक्टर जूलियन मासिर ने कहा, कोई भी मौत दुखद है, लेकिन 2022 में 2 साल से अधिक समय तक सभी संभावना के लिए झूठ बोलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट था, कुछ गलत हो गया और शीला के साथ बात करने के प्रयास में किराया, गैस और पड़ोस प्रबंधन टीम के बीच कोई वास्तविक संचार नहीं था। हालांकि कोरोनर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि उन निष्क्रियताओं का सुश्री सेलियोन की नैदानिक स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ा या उनकी जान बच गई, क्योंकि वह पहले ही मर चुकी थी। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट था, कुछ गलत हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें।